Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestone social science textbook for Class 1, Chapter 4. The name of the chapter is So Many Houses. Before starting, let us do the story time and read this short story. Kinds of houses. One day, a tortoise called Toto met a bee on the beach. एक टॉर्टोइज है जिसका नाम है टोटो। वो एक बी से मिलता है बीच के ऊपर। शी आस्क्ड द बी, व्हाट इज़ योर नेम? तो टोटो ने बी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। द बी सेड, माई नेम इज़ हनी। बी ने बताया कि उसका नाम हनी है। टोटो आस्क्ड हर, वेयर डिड डू यू लिव? अब टोटो ने हनी से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। Honey said, I live in a beehive with 100 bees and my family. हनी ने बताया कि मैं बी हाइव में रहती हूँ। जहाँ पर बीज रहते हैं उन्हें बी हाइव बोलते हैं। तो हनी ने बताया कि मैं एक बी हाइव में रहती हूँ और मैं वहाँ अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ 100 बीज और रहती हैं। मतलब 100 बीज और रहती हैं और मेरी फैमिली भी रहती है। Then Honey asked Toto, where is your house? अब हनी ने टोटो से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। टोटो smiled and said, I carry my house on my back. टोटो ने स्माइल करके क्या बोला कि मैं तो अपना घर अपनी पीठ पर लेकर घूमता हूँ। When I want to sleep, I move inside my shell and sleep. अब टॉर्टोइस के ऊपर इस तरीके का एक शेल होता है, यहाँ पर उनका फेस होते हैं और ये उनके लेग्स होते हैं। जब भी टॉर्टोइस को सोना होता है तो वो इस शेल के अंदर अपना सिर घुसा लेते हैं, अंदर कर लेते हैं और सो जाते हैं। आई लाइक टू स्विम इन द सी विद माई फैमिली। टोटो ने बताया कि उसे अपनी फैमिली के साथ स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। टोटो देन टोल्ड हनी दैट जस्ट लाइक एनिमल्स, पीपल ऑल्सो लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। कम लेट अस फाइंड आउट। टोटो ने हनी को आगे बताते हुए ये भी बोला कि जिस तरीके से हम दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, उसी तरीके से जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरह के घर में रहते हैं। तो आओ देखते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के घर होते हैं। There are different kinds of houses. Houses are big, small और medium in size. अब घर तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ घर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। Houses should be bright and airy. Houses ऐसे हो कि सूरज की रोशनी सब जगह से जाए और airy हवा भी आने जानी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। Houses made of stones, mud and straw are called huts. ऐसे घर जो पत्थर से, मिट्टी से और स्ट्रॉ से बने होते हैं उन्हें हट बोलते हैं। We find them mostly in villages. हट हमें मोस्टली गाँव में मिलते हैं। These are कच्चा houses. और इन्हीं को हम कच्चा हाउस बोलते हैं। आप पिक्चर में जो देख पा रहे हैं ये भी एक हट का ही एग्जाम्पल है। Some houses are made up of bricks and cements. कुछ घर ऐसे होते हैं जो ब्रिक्स यानी कि ईंट और सीमेंट से मिलके बनते हैं। These are called पक्का houses. और इन्हीं को हम पक्का हाउस भी बोलते हैं। We find them in different cities and towns. हम लोगों को पक्का हाउस अलग अलग सिटीज़ और टाउन्स में देखने को मिलता है। Now see, caravans are mobile homes. They are houses on wheels. They can move from one place to another. अब कारवान्स ऐसे घर को बोला जाता है जहाँ पर नीचे पहिए यानी कि व्हील्स लगे होते हैं। आपको जहाँ जाना हो आप घर को ले जा सकते हो। Tree houses are made on the trees. We find them in the jungle. जंगल के अंदर अगर आपने पेड़ के ऊपर घर बना रखा है तो फिर हम इसे ट्री हाउस के नाम से जानते हैं। Houseboats are houses on the boats. They are made of wood. These houses float on water. अब houseboats ऐसे घर होते हैं जो बोट के ऊपर बनते हैं और ये हर टाइम पानी में तैरते रहते हैं। Tall buildings having many flats or apartments
in which many families live. They also have many floors. अब ये है एक टॉल बिल्डिंग जिसमें बहुत से अलग अलग फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे बहुत सारे अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं जिसमें कई डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं और ये हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं. Bungalows are big houses with many rooms and a garden. बंगलो होता है जिसमें एक तो गार्डन हो और बहुत बड़ा हाउस हो जिसमें बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं. Then comes your houses in warm areas may have flat roofs. ऐसे घर जो कि ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है तो उनकी जो छत होती है, रूफ़ होती है, वो फ्लैट तो हो सकती है. लेकिन areas with heavy rainfall and snowfall have houses with sloping roofs. ऐसे घर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल यानी कि बारिश होती है या फिर बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ पर इस तरीके के स्लोपिंग रूफ्स होती है. स्लोपिंग रूफ़ का क्या फ़ायदा होता है कि अगर बर्फ़ इनके ऊपर गिरती भी है ना तो स्लिप होकर नीचे आ जाती है. ऊपर अगर फ्लैट रहेगा तो यहीं पर बर्फ़ इकट्ठी होती रहेगी. इस वजह से ये स्लोपिंग रूफ़ बनाई जाती है ताकि पानी या फिर स्नो इनके ऊपर इकट्ठी ना हो. With this, your chapter is complete. This was your chapter 4 and I hope you understood it very well. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.